हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कल, जो ट्विटर पर बताया गया था कि जो यूजीसी नेट के है वो फॉर्म निकल चुके हैं। और उसमें बताया हुआ था कि जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो फरवरी से 10 मार्च तक रहने वाली है। पर उस टाइम तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, और मैंने आपको कहा भी था कि जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल है आपकी डेट के रिगार्डिंग, फ़ी की डिटेल के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन प्रोसीजर सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मीन्स कब तक जो है फॉर्म निकलेंगे और कब तक फॉर्म हमारे सबमिट होंगे। तो डेट्स क्या हैं? 29 दिसंबर टू 17 जनवरी, 17 जनवरी 2023। मतलब कल से जो है फॉर्म इसके निकल गए थे, और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है 17 जनवरी। आपको इन 18 20 दिनों में ये अपने फॉर्म फिल करने होंगे। उसके बाद जो है वो फॉर्म नहीं फिल होंगे आपके। और जो अब की बार इतना जल्दी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, मीन्स फरवरी में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसा कि हमें पता है कि यूजीसी जो है वो 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। पर कोविड के आने के बाद 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहे थे, 1 साल में 1 ही बार एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था। तो उसी को रेगुलर करने के लिए, वही रेगुलरिटी वापस लेके आने के लिए जो यूजीसी नेट ने अब की बार ये फ़ेब में ही हमारा जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कर लिया, ताकि फिर से जुलाई या जून में वापस एग्ज़ाम करवाया जा सके। तो जो आपके फॉर्म हैं वो लास्ट फिल होंगे 17th जैन तक। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है एग्जामिनेशन फ़ी, मतलब 17 जैन तक तो आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा। पर किसी की ऐसी हो जाता है केस कि उसकी रजिस्ट्रेशन हो गया है, सिर्फ फीस पेमेंट बाकी है, तो उसके लिए लास्ट डेट है 18 जनवरी तक। वो अप टू 11:50, मतलब 11:50 तक वो अपना जो है फॉर्म फिल जस्ट फ़ी पेमेंट कर सकता है। अब आते हैं फ़ी डिटेल पे। जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी फ़ी डिटेल है, उनका जो चार्जेस होंगे वो 1100 है। उनकी फ़ी है वो 1100 है, 1100 रुपये है। और जो जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी से हैं उनकी फ़ीस है 550 रुपीज़, मतलब 550 रुपये। और इसके अलावा जो भी बच गए एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के, पर्सनल विद डिसेबिलिटी के, उनकी फ़ीस है 275। मतलब सबसे जनरल की फ़ीस 1100 रुपये है। अगर आप एससी से बिलोंग करते, बीसी एससी से बिलोंग करते हो तो 275 रुपये है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपकी फ़ीस 550 रुपये है। और ये फ़ीस आपकी हो जाएगी, फ़ी होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो फाइनली यहाँ पे दिया हुआ है करेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि 17 जैन तक जो है आपकी फॉर्म फिल होंगे। 18 जैन तक आप अपनी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी के फॉर्म में कोई भी करेक्शन करवानी है, कोई नेम के रिगार्डिंग, फादर नेम के रिगार्डिंग, तो वो करेक्शन कब होगी? 19 और 20 जनवरी। मतलब 2 दिन है आपके पास करेक्शन करवाने के लिए, 19 जनवरी और 20 जनवरी। इन 2 दिनों में आपको अपने फॉर्म की करेक्शन करवानी होगी। उसके बाद आते हैं इंटीमेशन ऑफ सिटी। मतलब कि ये तो हमें पता चल गया है कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो फरवरी से मार्च में होने वाले हैं, जैसा कल ही इंटीमेशन आ गया था इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो पर अभी बात करते हैं कि जो एडमिट कार्ड है वो कब निकलेंगे, इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ हमें कब पता चलेंगी। तो हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो 21 फ़ेब से शुरू होगा नेट का। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में इंटीमेशन आ जाएंगे कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम है। जैसे कि अब एनटीए 2-3 टाइम से ऐसे ही कर रहा है, 2-3 शिफ्ट से 2-3 बार से ऐसे ही कर रहा है वो, कि पहले वो इंटीमेशन सिटी देता है, मतलब जस्ट बताता है कि सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद जो उसका सेंटर निकल के आता है और प्रॉपर डेट वगैरह निकल के आती है। तो अभी फर्स्ट वीक में आपको सिटी इंटीमेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सेकंड वीक तक। फरवरी का जो सेकंड वीक है उसमें आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन। वो हमने कल बात की ही थी कि जो डेट है वो एग्जामिनेशन की, वो है आपकी 21 फरवरी से 10 मार्च तक। इन 20 दिनों में जो आपके पेपर हो जाएंगे सारे, 21 फरवरी से 10 मार्च तक, 15-20 दिनों में। उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। वो आपका जो
कितने घंटे का, कितने टाइम का पेपर होगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी पेपर की। तो पेपर की ड्यूरेशन रहेगी 3 घंटे, 3 हावर्स मीन्स 180 मिनट। 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है। और इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर जो 1 होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट जनरल पेपर, जो सबके लिए सेम होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। आपका कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, कुछ भी हो आपका सब्जेक्ट, पेपर 1 सबके लिए सेम रहेगा। और जो पेपर 2 है वो आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो कॉमर्स का जो है एग्ज़ाम आएगा आपका। मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट का आएगा। अगर आपने एम इकोनॉमिक्स किया तो आपका एम इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आएगा। मीन्स जो भी आपका सब्जेक्ट है पर्टिकुलर मास्टर्स में, वही आपका पेपर 2 आएगा। पेपर 1 में आपके 50 मार्क्स आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें, पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आए और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आए, तो दोनों पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आए। और 150 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मिला है 180 मिनट, मतलब 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और कोई ब्रेक बीच में नहीं होगा पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। उसके बाद है टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। टाइमिंग क्या रहेगी, जो हमारा पेपर है वो 2 शिफ्ट में होता है नेट का। फर्स्ट शिफ्ट होती है 9 से 12 मीन्स मॉर्निंग शिफ्ट। और होती है सेकेंड शिफ्ट 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मीन्स इवनिंग शिफ्ट जो हमारी होती है। तो 2 शिफ्ट में पेपर होगा। शिफ्ट और एडमिट कार्ड पे आपको सब कुछ मेंशन होगा। शिफ्ट जो है रिगार्डिंग आपका सिटी, रिगार्डिंग आपका टाइमिंग, सब कुछ वहाँ मेंशन होगा। और प्रोविज़नल आंसर की तो बाद में आएँगी, रिज़ल्ट बाद में आएगा, मीन्स कि जैसे भी होगा वो बाद की बात है। फ़िलहाल आपको फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 18 जनवरी है, 17 जनवरी है। 18 तक आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं और 19 से 20 2 दिनों में आपको करेक्शन करनी है। यही था फ़िलहाल तो जो मेन बात थी, जो आपके लिए मेन नोटिस था। और यूजीसी नेट ने स्पेशली यहाँ लिखा हुआ है हाइलाइटेड कि जो आपके फॉर्म है वो जस्ट ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्टेड होंगे, किसी और मोड में जो आपके फॉर्म है वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। उसके बाद ये सारे प्रोसेस गिवन है। हालांकि ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारा सब कुछ इसके रिगार्डिंग है। उसके बाद वही है कि जो पेपर्स हमारा फर्स्ट है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। एमसीक्यू बेस होते हैं जिसमें आपके फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट आता है। मतलब रिसर्च है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, रीडिंग कंप्रिहेंशन है और अपना जीके है, जनरल अवेयरनेस आती है। और साथ में जो हमारा है कम्युनिकेशन है। तो ये हमारे टोटल 10 यूनिट आती हैं। सिलेबस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दिए, ताकि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पेपर 1 के सिलेबस पर डिटेल वीडियो मिल सके। और जो पेपर 2 है वो आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 200 मार्क्स का होता है पेपर 2। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जिसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। और सभी के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट कर दिया तो उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिंपल सा ही है। और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे हर बार ही होता है, दोनों लैंग्वेज में होती है। मार्किंग स्कीम का मैंने आपको बताया कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा अगर आपने कोई अनआंसर्ड किया है, मीन्स अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन तो आपके लिए उसको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे एमसीक्यू में और आपको एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन एक ऑप्शन आपको फिल करना है। और अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट फाउंड पाया जाता है और उसके ज़्यादा मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, तो उसके लिए वो जो कैंडिडेट है वो एक ही करेक्ट आंसर चूज़ करे। और कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है और तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा और उसके 2 मार्क्स सभी को, जितने भी कैंडिडेट ने पेपर अपीयर किया है तो सभी को एज अ ग्रेस मार्क्स सबको ही वो जो 2 मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या कोई ऑप्शनल में मिस्टेक है, एमसीक्यू में कोई मिस्टेक है, तो वो उस सब के लिए ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो यही था जस्ट मैंने जो आपको बताया
मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जस्ट सारी ही बता दी है कि जो जीआरएफ है वो आपका लिस्ट थोड़ी हाई ही जाती है और नेट के मुकाबले। तो यही थी कि आपको फी डिटेल भी मिल गई है, रिगार्डिंग आपको मार्किंग स्कीम का पता लग गया है। सिलेबस के लिए आप डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या पेपर 1 के रिगार्डिंग आपको, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए।